Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anshul and I'm here to talk about my knee ACL tear ligament injury, its experience and all the treatment. In this series, I'm going to talk about my personal experience and all the treatments that I have adopted for my knee ACL tear ligament injury, like Ayurveda massages, like Panchkarma, like leech therapy, like knee orthoscopy, which is knee surgery. So, before starting with the video, I would want to say that internet is not your doctor. Your doctor is your doctor, and I'm making this video only out of my own experience. And I would request all of you, those of you who are watching this video for medical help, please refer to your doctor in respect to your injury. And in today's episode, I'm going to share my genuine and honest surgery experience of my knee, which is knee orthoscopy of my ACL tear ligament injury. Well, इस एपिसोड में मैं बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, फीडबैक देने वाली हूँ ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ माई नी सर्जरी. I'm going to talk about what is ACL tear, what is mucoid degeneration, what happens on the day of surgery, what happens after the surgery, what can be the stages of recovery, and how I dealt with it. It's going to be a long heartfelt conversation between you and I. शुरुआत करते हैं. अगर आप मेरी नी ट्रीटमेंट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नी सर्जरी की जो डिसीजन है उसको लेने में मुझे 2 साल लग गए. 2019 जून में मुझे इंजरी हुई थी एंड 2021 अगस्त 3 को मेरी सर्जरी स्केड्यूल हुई. इसके दौरान मैंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अपनाए हैं जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है. आप इस नी ट्रीटमेंट सीरीज़ में देख सकते हो. मैंने हर ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, चाहे वो लीच थेरेपी हो, पंचकर्मा हो या फिर फिजियोथेरेपी हो या क्या क्या मैंने प्रोसीजर्स अपनाए. बट 2 साल बाद जाके फाइनली जब किसी भी चीज़ से मैं ठीक नहीं हुई, हमने ये फाइनल डिसीजन दिया कि हम सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, हम नी ऑर्थोस्कोपी करवा रहे हैं. मैं इतिहास में शायद पहली लड़की होंगी जो अपनी नी सर्जरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी. क्यों खुश थी? इसके बावजूद भी मैं खुश थी क्योंकि डॉक्टर्स ने 2 साल तक मेरी सर्जरी डिले ही किया है. क्योंकि मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स आई MRI और एक्सरे, उनके मुताबिक हर रिपोर्ट कुछ अलग कहती थी और जब डॉक्टर्स एग्जामिन करते थे वो कुछ अलग कहते थे एंड दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. कभी पार्शियल ACL टीयर आता था, कभी फुल ACL टीयर आता था, कभी म्यूकॉइड डीजेनरेशन आता था, कभी जॉइंट इफ्यूजन आता था. एंड डॉक्टर्स का कहना था कि आप चल पा रही हैं अभी तक 2 साल तक, तो ACL टीयर नहीं होना चाहिए. एंड दे वर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली नी में है क्या, क्योंकि जो मेरी एक्चुअल स्टेटस था और रिपोर्ट्स थी वो मैच नहीं कर रही थी. एंड 2 साल तक डॉक्टर्स ने डिले किया मेरी सर्जरी को क्योंकि उन्हें इसका सक्सेस रेट नहीं पता था. दे वर नॉट श्योर कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, क्योंकि दे वर नॉट श्योर कि प्रॉब्लम क्या है. जब प्रॉब्लम नहीं पता है हमें तो हम उसका इलाज कैसे करें. तो 2 साल तक उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई और ट्रीटमेंट अपना के देख लीजिए. एंड मैंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए बट उस सब के बावजूद ठीक नहीं हुआ. तो फाइनली आई वाज होपिंग कि अब मेरा लास्ट सफरिंग जो है उसका अंतिम घड़ी आ चुकी है, अब जो होगा इसी से ठीक होगा. एंड आई वाज कीपिंग ऑल द फेथ ऑन द सर्जरी. दो मुझे पता था कि डॉक्टर्स ने बोला है ये सर्जरी एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. हम नी ऑर्थोस्कोपी करके आपके नी के अंदर कैमरा डालकर देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली नी का स्टेटस अंदर से है क्या, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे एक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आगे ट्रीटमेंट देंगे. आई वाज द हैप्पीएस्ट गर्ल के फाइनली सर्जरी होने जा रही है. एंड मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी. इतने सारा ट्रीटमेंट ले लिया, अब शायद सर्जरी ही होनी बाकी थी जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी. वेल, प्रॉब्लम क्या थी? एक रिपोर्ट में डिटेक्ट हुआ था कि ACL टीयर है. व्हाट इज ACL टीयर? ACL टीयर
एक लिगामेंट होता है हमारी नी में, जो हमारी ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन, ऊपर वाली बोन फीमर और नीचे वाली बोन टिबिया को जोड़ कर रखता है। बेसिकली वो एक इलास्टिक बैंड जैसा लिगामेंट होता है जो हमारी नी में स्टेबिलिटी का काम करता है। हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं उस लिगामेंट की वजह से, जो स्टेबिलिटी का काम करता है। जब वो थोड़ा फट जाता है तो उसे पार्शियल ACL टियर कहते हैं, और जब वो पूरा फट जाता है, बीच में से कट जाता है, तो उसे फुल ACL टियर कहते हैं। तो जो MRIs होती हैं उसमें डिटेक्ट नहीं करा जा सकता कि कितना टियर हुआ है। उसमें या तो वो पार्शियल टियर दिखाता है MRI में की रिपोर्ट्स में, या फिर फुल ACL टियर दिखाता है। पार्शियल का मतलब हो सकता है कि वो 5% भी फटा है और 50% भी हो सकता है। वो MRI की रिपोर्ट्स में जनरली डिटेक्ट नहीं होता कि कितना फटा है। तो ऐसे ही मेरी डिफरेंट रिपोर्ट्स में कभी पार्शियल आता था और कभी फुल आता था, और कभी कोई म्यूकॉइड डीजेनरेशन आती थी। म्यूकॉइड डीजेनरेशन जो हमारे ACL के पास में सारे टिश्यूज़ होते हैं, ACL लिगामेंट, मतलब ACL व्हेन आई से ACL, इसका मतलब वो लिगामेंट के पास में सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, तो उसको म्यूकॉइड डीजेनरेशन बोला जाता है लेमैन की भाषा में। आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ और अपने डॉक्टर्स से रेफ़र करके पूछ सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मेरी इंजरी की। सो फाइनली सर्जरी डे आता है 3 अगस्त 2021 एंड आई एम द हैप्पीएस्ट। हम लोग सुबह 7:30 बजे मैक्स साकेत जाते हैं एंड आई एम रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम ऑल माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऑल द बेस्ट, सब ठीक हो जाएगा, योर सफरिंग विल कम टू एंड। एंड आई वॉज हैप्पी to be able to receive good wishes and but मैं उस वक्त बहुत चर्पी सी थी, बहुत खुश थी कि अरे वाह फाइनली सर्जरी होने वाली है एंड ऑल द सफरिंग विल कम टू एंड। इतनी खुश जनरली कोई होता नहीं है अपने सर्जरी दिन पे जितनी मैं थी, एंड आई वाज ऑल चिल अबाउट इट। जैसे हमने एडमिशन लिया सुबह सुबह और प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सारे डॉक्टर्स आना शुरू हुए, उन्होंने मेरी केस स्टडीज़ पूछना शुरू किया, क्योंकि मैं पहला पेशेंट था तो 2 साल बाद अपनी सर्जरी करवा रहा था। तो 2 साल तक मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए, क्या क्या मेरे साथ हुआ, किन किन डॉक्टर्स को रेफ़र किया, वो सारी केस स्टडीज़ में हर डॉक्टर के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, एनेस्थीसिस्ट के साथ, आई गेस एनेस्थीसिस्ट बोलते हैं इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर, सब हर डॉक्टर्स आ रहे थे, वो मुझसे केस स्टडी ले रहे थे एंड आई वॉज ऑल हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली मोमेंट आ रहा है ऑपरेशन थिएटर में जाने का। एंड जब तक ऑपरेशन थिएटर में जाने का मौका नहीं आया था तब तक आई वॉज हैप्पी अपने रूम में। मेरे साथ मेरी मॉम और मेरे ब्रदर मुझे अकम्पनी कर रहे थे। ये देखो, ये मेरे को एडमिशन कराना है, चीज़ वाला सैंडविच दबा दबा के खा रहे हैं अब, और यहाँ हम भूखे बैठे हैं सुबह 5:30 बजे से। एंड जैसे जैसे OT में जाने का मोमेंट आया, उन्होंने मुझे ड्रेस दी चेंज करने के लिए एंड देखो उन्होंने मेरी मार्किंग की है राइट नी कि डॉक्टर किसी और नी को क्यों करेंगे हमें। वो इसलिए करते हैं कि कई बार डॉक्टर को पता नहीं होता है, वो आकर देखता है कि पेशेंट तो बेहोश है, इसलिए मार्किंग कर देते हैं कि उनको पता हो इस पे खोलना है। बिल्कुल सही बात। कई बार दूसरा खोल दिया। तो जो पूरे 2 साल की जर्नी थी मेरी सफरिंग्स की, वो मेरे सामने आ रही थी एंड आई वाज गेटिंग इमोशनल, आई वाज गेटिंग ऑल नम्ब कि चलो, एंड आई वाज लिटिल डाइसी ऑल्सो ऑब्वियसली, एंड इन द बैक ऑफ माई हार्ट और हेड कि अब आई रियली होप कि इस सर्जरी से ठीक हो जाए। चाहे डॉक्टर्स ने बोला है कि एक्सपेरिमेंट है, बट देयर वॉज अ रे ऑफ होप कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड जैसे ही हम OT के लिए प्रोसीड करते हैं, मुझे प्री OT एरिया में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सारे पेशेंट्स को सर्जरी से पहले रखा जाता है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद प्री OT एरिया और पोस्ट OT एरिया, जहाँ पे सारे पेशेंट्स OT के लिए लाइन वाइज जा रहे हैं। एंड आई नोटिस कि ऑल ऑफ देम वर अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, उन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है और वो सारे अनकॉन्शियस हैं। एंड पता नहीं कि उस वक्त मेरे दिमाग में आया, दिल में आया कि मुझे अपनी सर्जरी देखनी है, मुझे अनकॉन्शियस नहीं रहना। आई वॉज वेरी क्यूरियस एज अ चाइल्ड एंड आई वॉज वेरी आई हैड दिस अर्ज कि मुझे अपनी सर्जरी देखनी है। इतना 2 साल मैंने सफ़र किया है, मुझे देखना है कि नी के अंदर एग्जैक्टली है क्या,
जिसने मेरी लाइफ अपसाइड डाउन करके रख दी है। एंड जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश्वरी, जो मेरे सर्जन थे, वो आए मुझसे मिलने ओटी से पहले। एंड ही सेड कि आंचल, आर यू ऑल राइट, ऑल ओके, ऑल हैप्पी, डर तो नहीं लग रहा है? एंड मैंने बोला मैं अंकल बहुत अच्छी हूँ, बट मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आपसे कि प्लीज़ मुझे ना आप इतना सुन करो कि मैं मेरी बॉडी सुन हो जाए बट मैं कॉन्शियस रहूँ और मैं सर्जरी देख पाऊँ। एंड उन्होंने कहा कि तुम्हें जो मुझे लास्ट मोमेंट पे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। बट उन्होंने बोला कि आप ओटी में जाके ये रिक्वेस्ट बोलना, मैं बोलता हूँ, डॉक्टर को पास ऑन करता हूँ, एंड लेट्स सी इफ़ वी कैन डू दैट। And as I entered in the OT, everybody started saying, all the doctors, जो surgeons की टीम थी, they saying कि अच्छा जी, आप बहुत एडवेंचरस बन रही हैं मैडम, और आपको जाग कर देखनी है सारी सर्जरी, ऐसे मुझे देखनी है सारी सर्जरी। एंड देन उन्होंने मुझे जो एनेस्थीसिया है वो स्पाइन में दिया, विच वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। मैंने मज़े मज़े में ले तो लिया, बट इट वॉज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। एंड उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आई वॉज ऑल नम्ब, आई कुड नॉट फील माई बॉडी, चेस्ट से बिलो मैं सब सुन हो गई थी मेरी बॉडी, और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। एंड देन सर्जरी स्टार्टेड। उन्होंने मुझे 3-4 पिलोज दिए नेक के नीचे, ताकि मेरा जो हेड है वो रेज हो जाए एंड मैं अपनी सर्जरी देख पाऊँ। ऑन माई राइट देवर लाइक वॉल पे सारी केस स्टडी लगी हुई थी, मेरे सारे एक्सरे MRI रिपोर्ट्स, एंड ऑन माई लेफ्ट देवर स्क्रीन एंड OT का ऊपर सारी लाइट्स एंड सिस्टम। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू बी एट इन दैट स्पेस। और बहुत ठंड भी लग रही थी मुझे, क्योंकि OT बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंड दे गेव मी कंफर्टर, एंड उसके अंदर पाइप होता है जो आपको वार्म रखता है, कंफर्टर होता है जो आपके ऊपर वो बिछा देते हैं, और उसके अंदर वो हीटर पाइप देते हैं जो आपकी बॉडी को वार्म रखता है, बिकॉज इट इज़ रियली कोल्ड इन देयर। एंड देन सर्जरी स्टार्ट करने से पहले इनफैक्ट डॉक्टर अंकल कॉल्ड माई ब्रदर एंड सेड कि आपकी बहन कॉन्शियस है, वो बहुत एडवेंचरस बन रही हैं और वो हमें सुन सकती हैं, सब कुछ देख सकती हैं। मैंने उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया है और वो जाग कर सब कुछ देख रही हैं। हाँ, मीनवाइल घर पे सबको डर लग रहा था, ये लड़की तो ऐसी है जो हैरी पॉटर में या फिर स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन को देखकर डर जाती है, तो ये कैसे अपनी सर्जरी देखेगी। एंड मेरी सर्जरी के दौरान मेरे नी में 3 होल्स किए। एक होल से जो इक्विपमेंट जाता है जिससे वो ऑपरेट करते हैं, और एक होल से छोटा सा कैमरा होता है, बहुत छोटा सा कैमरा होता है, नीडल की पॉइंट जितना कैमरा होता है, और एक होल से आई गेस ब्लड की पाइप जा रही थी और समथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड द सर्जरी स्टार्टेड, एंड उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके मेरे नी के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सब दिखाना शुरू किए। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर टू सी, अ वीडियो टू सी, क्योंकि सब कुछ अंदर इतना सफ़ेद होता है, इतना क्लीन होता है, हर एक छोटा छोटा पार्ट। इट वाज लग रहा था हेवन में पहुंच गए हैं, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद चल रहा है। बट सडनली जो अफेक्टेड पार्ट में जब उन्होंने कैमरा लेके गए और उन्होंने दिखाया जो जहाँ पे मेरी इंजरी थी, इट वाज सो टैकी, पूरा ब्लड से भरा हुआ था, टिश्यूज सारे गले हुए थे, और वो देख के मैंने अपना फेस टर्न कर लिया स्क्रीन से, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग के अब देखो बेटा, अब क्यों नहीं देख रही हो। ऑब्वियसली इट वाज दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना सब कुछ, यू आर अंडर एनेस्थीसिया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे आपकी ECG लगी हुई है, यहाँ ब्लड प्रेशर की मशीन लगी हुई है, हाथ में इतनी सारी व्हाट यू कॉल सिरिंजेस लगी हुई हैं, हर एक उंगली और हर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ लगा हुआ था, डिटेक्ट हो रहा था पल्स रेट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो इतना सब कुछ प्रेशर के अंदर अपनी सर्जरी और वो सब ब्लड एंड ऑल देखना, इतनी हिम्मत नहीं थी। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई वॉज रिग्रेटिंग कि ओ शिट, मुझे सो ही जाना चाहिए था, मुझे जनरल एनेस्थीसिया ही लेना चाहिए था। सो मे बी दैट इज़ द मेजर टेक अवे फॉर माई सर्जरी के मे बी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर मेडिकल हेल्प, आप अपनी सर्जरी में इतने एडवेंचरस ना होइए जितने मैंने कोशिश कर ली। खैर, मूविंग ऑन, एंड सर्जरी वेंट ऑन फॉर 1 or 1.5 hour, and it was successful.
गुड इवनिंग डॉक्टर। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है नी की। हमारे आने वाले जितना मर्जी रोने से क्या होगा। द थिंग वॉज कि सर्जरी में ACL लिगामेंट पूरा इंटैक्ट था, बिल्कुल भी पार्शियली भी टॉर्न नहीं था। जो निकला वो म्यूकॉइड डीजेनरेशन था, जो मेरे इंजरी के आसपास के सारे टिश्यूज़ थे। 2 साल से वो ट्रॉमा के कारण इतनी सारी जब इंजरी हुई तब वो कम उनको चोट लगी होंगी, मगर 2 साल तक मैंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए और मैं चलती रही, भागती रही, दौड़ती रही, नी कैप के साथ ही सही, मगर मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। एंड वो जो सारे टिश्यूज़ थे वो और भी ज़्यादा गल गए, तो वो वहाँ से रिमूव होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो बॉडी और भी अफेक्टेड, जितने वो खुद इफ़ेक्टेड थे वो अपने आसपास के टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहे थे, गला रहे थे। तो उन्होंने वो सारे टिश्यूज़ मेरे ACL लिगामेंट के पास के रिमूव कर दिए एंड पटेला की अलाइनमेंट ठीक की। एंड देयर वाज नो मतलब मेजर्स कुछ निकल के नहीं आया एग्जामिन जो भी उन्होंने किया। दो वी वर थिंकिंग कि हमारा ACL पार्शली नहीं फुली टॉर्न होगा, जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ या खड़े नहीं हो पा रही हूँ। बट उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। डॉक्टर्स वर श्योर कि ACL तो नहीं है, इसलिए हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं। बट म्यूकॉइड डीजेनरेशन के केस में जनरली सर्जरी नहीं की जाती है, क्योंकि वो ओवर विद पीरियड ऑफ टाइम हील हो जाते हैं, मगर मेरे केस में वो और इफ़ेक्ट कर रहे थे आसपास के टिश्यूज़ को, इसलिए वो टिश्यूज़ निकाल दिए गए। एंड एट द एंड अंकल सेड कि सर्जरी इज़ सक्सेसफुल फ्रॉम माई एंड एंड वी विल सी 1 महीने बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। सर्जरी के बाद आई वाज शिफ्टेड टू पोस्ट OT एरिया एंड आई वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। मैं थोड़ी देर सो गई। आई वाज शिफ्टेड टू माई वार्ड, शूट टू माई रूम, जहाँ पे मेरी मम्मा थी मेरे साथ। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट व्लॉग, आई वाज इन पेन एंड दे वर गिविंग मी इंजेक्शंस फॉर पेन, जो ड्रिप के थ्रू आपको मिलते हैं। एंड पूरा 1 और दिन, नेक्स्ट पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही। एंड उसके बाद जब फाइनली डिस्चार्ज का मोमेंट आया और उन्होंने मुझे उठने को बोला, तो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई लेग, नॉट इवन ½ मिली सेंटीमीटर। मैं अपनी लेग नहीं हिला पा रही थी, इनफैक्ट दोनों नहीं हिला पा रही थी। तब तो हम एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के अंदर ही थे 1 दिन तक, बट उसके बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई लेग फॉर अ मंथ, क्योंकि मेरी सर्जरी के बाद लेग्स जो हैं वो स्लीप मोड पर चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। सो अगर मुझे मूवमेंट भी करनी है अपनी लोअर बॉडी की, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी। वो एक्सटर्नल हेल्प या तो मेरे ब्रदर या मेरी मम्मा मेरी करते थे, जो मेरी लेग को उठाकर नीचे रखते थे एंड आई यूज्ड टू स्टैंड। और जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में खड़ी हुई, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे फिर वॉकर दिया, वॉकर के थ्रू चलना सिखाया। पहले कुछ घंटे की ट्रेनिंग हुई कि चलना कैसे है, आपको खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है। इट वॉज ऑल विद दी हेल्प ऑफ मॉम, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी। एंड डिस्चार्ज होके व्हील चेयर में मैं घर आई एंड इट वॉज ड्रेडफुल एक्सपीरियंस टू सी योर सेल्फ इन दैट स्टेट। जब आप इतने ज़्यादा पास्ट में एक्टिव रहे हो, आप एक एक्सट्रीमली आउटगोइंग एंड एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड में रही हूँ, और अपने आप को ऐसे डिपेंडेंट देखना वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, जो कि मुझे पता नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि सर्जरी के बाद एग्जैक्टली होता क्या है। सो इट वॉज ऑल न्यू। सो प्रॉब्ली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू सेट सम एक्सपेक्टेशंस फॉर पीपल आउट देयर कि ये होता है सर्जरी के बाद, यू बिकम बेड रिडन एंड एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी के इमीडिएटली बाद, प्रॉब्ली फॉर अ मंथ और less than a month, depends on your recovery in your body. But I mean, I came back home and I was bedridden for a month, probably less than a month, for 3 weeks, and that was it. Probably in the next video I'm going to share my road of recovery. I have documented each week जिसमें मेरी प्रोग्रेस हुई है, how I shifted from walker to stick
to by walking on my own. Firstly I was limping, and then I'm walking on my own. It's been 4 months to my surgery now. अब मैं properly walk कर रही हूँ. मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज ऑफ मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेरी टांग मुड़ जाती है. एंड बट नाउ आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स एट ऑल. अभी मेरे नीज में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं पैर उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ. तो अभी आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब एट ऑल. इट विल टेक मी 3-4 months more. And there are more complications जो सर्जरी के बाद आई. आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल्ड वीडियो of my road to recovery, what happened after the surgery. क्या क्या फिजियोथेरेपी सेशंस हुए, क्या क्या एग्जामिनेशंस हुए, क्या क्या फॉलोअप हुए. सर्जरी के एग्जैक्टली 1 week बाद हमने वापस से फॉलोअप रखा था. एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट माई रोड टू रिकवरी आई एम गोइंग टू शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड I really hope you find this whole experience helpful, and it is as genuine as it can get. And I really hope you find this video helpful, and please share the video जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है. Well, my main content is travel and magic. After completing this knee treatment series, I will soon upload travel and magic videos on my channel. Until next time I come up with more magical and travel stories. Auf Wiedersehen everybody. Please like and subscribe. Answer is perfect. Good, thank you very much, Dr. Vineet Jain ji. Thank you very much, Dr. Vineet Jain ji. Thank you, respected Maheshwari sir, big brothers. Thank you very much. Your team, Anchal is smiling. Thank you. God bless.